दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो महंगाई ऑल टाइम रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है। हमने अभी आपको रिपोर्ट बताई थी जर्नलिज्म के हवाले से। दूसरे मामला भी नहीं है। पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउट प्लेसेस श्रीलंका एज एशियाज फास्टेस्ट। या आज इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। जो आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं वो भी किसी भी तरीके से प्रॉमिसिंग नहीं है। सो जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनली भी आ रही हैं, महंगाई भी है, मसाइल भी हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन कि ये हुकूमत और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, अब इलेक्शन में जाएगी, ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इलेक्शंस तो आप जब भी करवा लें, अभी करवा लें या 2 महीने बाद करवा लें, क्या इस 2 महीने के अंदर कोई ये एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकेंगे? जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमने बजट पेश करना है और बजट में हम कुछ ऐसा पेश कर देंगे तो शायद उससे हमारी जो अवाम की नज़र में हमारी जो साख है वो बहाल हो जाएगी। और दूसरा, उसके ऊपर एक और भी वो बात करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि वफाक के अंदर जनाब निगरान हुकूमत तो बजट नहीं पेश कर सकती, इसलिए हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन केपीके में और पंजाब में क्या डेनमार्क के आइन के तहत निगरान हुकूमतें वहां पे बजट पेश करेंगी? इट मीन्स कि आइन में गुंजाइश है ना, आपको कहीं ना कहीं मिल बैठ के कोई ना कोई फैसला तो करना है। देखिए, जिस तरह अभी आप पहले भी मुनीफ साहब से भी पूछ रही थी कि फैसला आ चुका है, उस पर इंप्लीमेंटेशन होगी, नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अभी नहीं होंगे, 6 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद नहीं तो 6 साल बाद होंगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो डिक्टेटर भी होते हैं ना, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, वो भी अपनी लेजिटिमेसी जाके सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं और उसका कवर लेते हैं, उसके पीछे छुपते हैं। बाकी देखें, अदलिया के बहुत सारे मसाइल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कोई यहां पे आइन के खिलाफ कोई चीज होती है तो उसको पहले अगर अदलिया से कवर मिलता है तो उसकी तौसीक आपकी पार्लियामान करती है। एलएफओ जो है वो इसी पार्लियामेंट से हुआ, वर्दी में सदर इसी पार्लियामेंट से मुंतखब हुए, यहां पे सब कुछ पार्लियामेंट भी उतनी शराकतदार है। आज वो उनके पुरखों का तो पूछते रहे, लेकिन अपना और अपने साथियों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जो आपसे कुछ चंद बरस पहले तक ये सब लोग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सबको देखने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, हम जो है बाकायदा तौर पे ये फिगर्स हैं कि हम श्रीलंका को सरपास कर गए, उससे आगे निकल गए हमारी इन्फ्लेशन। जो ये कहते थे ना कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे इसलिए हमने ये हुकूमत संभाली, तो इन्होंने हमें श्रीलंका से भी आगे पहुंचा दिया। दिस इज रिपोर्ट बाय ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका से आगे निकल गया। राइट। और आईएमएफ का मुआहिदा कहीं दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा। आज रोजनामा जंग के दिखा देती हूँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ महदूद होते जा रहे हैं। इसके बावजूद 30 जून तक प्रोग्राम की मुकर्रर डेडलाइन गुजरने से कबल ही इसके अहया के इम्कान का जायजा लिया जा रहा है। $6.5 अरब की तौसीह शुदा फंड सहूलत के तहत 11वां जायजा कल बुध को लागू होने जा रहा है, जबकि इल्तवाशुदा 9वां जायजा भी अभी तक नामुकम्मल है। सो भट्टी साहब, श्रीलंका से ज्यादा महंगाई है यहाँ पर, आईएमएफ का कुछ पता नहीं चल रहा, कोई अचीवमेंट इस वक्त तो नहीं नजर आ रही सिवाय इसकी कि आपने महंगाई ऑल टाइम कर ली है, तो फिर क्यों इलेक्शन में जाएगी ये गवर्नमेंट? पर ध्यान रखिएगा भट्टी साहब, तौहीन पार्लियामेंट ना हो जाए, आपके तौहीन पार्लियामान ना हो जाए, प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। वो पहले ही बैन का उनको रिकमेंड कर दिया गया है और ये सबको। इस हुक्मरानों को मैं चैलेंज करता हूं, महंगाई इनका इशू ही नहीं है। 81 में आए थे, कितने असासे थे मेरे सामने नहीं है, मैं भी लाहौर की पैदाइश हूं। 85 में कितने थे, 90 में कितने थे, आज कितने हैं? ये जान के महंगाई करते हैं कि अवाम गुलाम रहे। रोजाना पार्लियामेंट की तौहीन होती है। उस पार्लियामेंट में कभी कानून साजी हुई है कि मैंने साफ पानी अपनी आवाम को देना है, मैंने तालीम फ्री सरकारी अपनी आवाम को देनी है? इसी पार्लियामेंट में हुआ कि मैंने सेहत की सहूलतें अपनी आवाम को देनी है। लाहौर में 50, 100, 200 प्राइवेट अस्पताल बन गए हैं और 68 से एक जना अस्पताल बना है। यार इनका ये तो चाहते हैं महंगाई हो, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका, बकौल ख्वाजा आसफ के, और जान के कर रहे हैं। डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं उस वक्त तक मुल्क डिफॉल्ट नहीं होता जब तक आपके हुक्मरान ना मिले हो। लेकिन भाटी साहब, रीजन जो ये कह रहे हैं हम डिले करना चाहते हैं इलेक्शन, वो ये कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। सो ये इन फिगर से तो ठीक होते नहीं लग रहे। नहीं, मुल्क की हालात नहीं, शिकस्त से बच रहे हैं। इमरान खान का दौर मिसाली नहीं था, अच्छा नहीं था, करप्शन हुई थी, शिकस्त से बच रहे हैं, शिकस्त से बच रहे हैं। इन्होंने कहा था कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, कर दिया। मुनीफ फरूक ने साहब ने कहा ठीक है, हाँ वाकई ही इमरान खान का दौर नहीं था,
इनके चचा नवाज शरीफ के वजीर आजम है, वो कहते हैं जूनियर जज क्यों बनाए, आर्मी चीफ ने किया तो उन्हें कहे सुबह कमीशन बना दे। अच्छी बात है, इमरान खान के दौर का भी कट्टा चट्टा ले है, उससे पहले का भी ले है, बाद का भी ले है, तोशाखाना भी ले है। हाँ, लेकिन मरियम ख्वाजा आसद साहब, आप नहायत काबिल एहतराम है, आपके वालिद साहब ज़ियाउल हक के दौर में रहे शूरा में, आपकी बड़ी कुर्बानी है फौजियों और मार्शाल्लाह के लिए, आपने बड़े फवायद लिए हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जिसने 50 रुपए के एफिडेविट में भेजा था, कभी उन जज साहब के बारे में भी पूछा है? 4 साल से वो वापस क्यों नहीं आए? मुझे नहीं समझ आती। ये एपी कैन जो इसको कौन कर रहा है? ये मुल्क बचाना है तो याद रख रहे रूल ऑफ लॉ होगा। हाँ, अतर का आदमी बड़ा आदमी है, आरा मीद भट्टी और मुनीफ रूक के लिए ये कानून रखना होगा, अदरवाइज हमारी दास्तान तक ना होगी, खुदा ना खास्ता दास्तानों में। नहीं, वैसे भट्टी साहब कभी मुझे सीनियर बना देते हैं, कभी बड़ा, तो मुझे तो तासुर ऐसा मिलता है कि जैसे 1948 में ऑल पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग का मैं बीट रिपोर्टर था सर, मैं इतना सीनियर, आप तो हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं सर। भट्टी साहब चलिए, लेकिन आपने एक स्टोरी तो ब्रेक बीबीसी पे तो की हुई है जो कि तहलका मचा चुकी है, लेकिन और अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर स्टोरीज। और ये मकबूल जान साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है टॉक्स में से क्या निकलेगा? देखें, एक खौफ तो है दोनों तरफ, और असल मसला है कल इमरान खान साहब से जो मेरी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, उनको भी थोड़ा सा अंदाजा है कि जो मेज पे आके बैठे हैं ये बुनियादी तौर पे वो ग्रुप है जो चाहता है कि हम किसी न किसी तरह पे इस तलवार से बच जाएं। और मैंने कल मिसाल भी दी थी, जिस वक्त अयूब की भुट्टो की और उसकी टॉक्स हो रही थी, भुट्टो था, पीरजादा था और कौसर न्याजी था, उधर से मुफ्ती महमूद था, नाज़ा नुसरा कपूर था, एक स्पॉइलर भी था, उसका नाम था असगर खान। उसने ज़ियाउल हक को खत लिखा था कि भुट्टो पे एतबार नहीं, तुम आ जाओ। और 5 जुलाई को 9 बजे रात को मुकम्मल तौर पे तय हो गया था, अगले दिन अनाउंस होना था, तो रात को 12 बजे ज़ियाउल हक आ गया था। लेकिन स्पॉइलर कौन है? स्पॉइलर है इस वक्त जावेद लतीफ, स्पॉइलर है इस वक्त मौलाना फजल रहमान, फैज़ मरियम नवाज, ये ग्रुप ये चाहते ये हैं कि एक दफा एक अदलिया जो है एक तलवार चलाए, क्योंकि एक बात तय है कि 14 मई को जुर्म कमिट हो जाना है। अब सजा जो है वो लाजम है कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं देती उस जुर्म की तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है टोटल मुकम्मल तौर पे। तो उस सजा की तलवार से बचने के लिए एक यह है कि मुआहदा हो जाए, और उसका रास्ता एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकल आए, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने प्रेशर भी डाला हुआ है। राइट, सो यू बेसिकली सेइंग कि मरियम नवाज का ग्रुप है, अग्रेसिव है, वो नहीं चाहती कि बातचीत हो, तो खुल के कह रही है। सबको अंदाजा हो जाता है, सबको अंदाजा। देखो ना, आप मुझे बताइए, एक आपकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, जावेद लतीफ की क्या हैसियत है बयान दे, ख्वाजा आसिफ की क्या हैसियत है बयान दे, मरियम नवाज की क्या है, तो चलो चीफ ऑर्गेनाइजर, उसके बावजूद इन लोगों को ये क्यों शुतुंगड़ियां छोड़ी जा रही हैं ताकि ये मुज़ाकरात किसी जगह पे ना पहुंचे। उसमें बल्कि आजम नजीर तारण को अपने जासूस के तौर पे छोड़ा गया है वहां उसके अंदर, ताकि मामला जो किसी तरह पे खराब किया जाए। राइट, सो अतर काज़मी साहब, इसमें एक और मामला भी हमें साथ साथ नजर आ रहा है कि इलेक्शन तो अब खुलेआम लोग कह रहे हैं कि शायद नहीं होंगे, इकट्ठे इलेक्शन भी होने की कोई चांसेस नहीं है। ऐसा इकबाल साहब ने कहा नुकसान इमरान खान का होना है, क्योंकि हमने इलेक्शन आगे करने नहीं है और अब शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो। सो यू थिंक ये इस हद तक जा सकेगा ये मामला? देखिए, मसला ये है कि यहाँ पे नुकसान किसी सियासी जमात का या किसी सियासी शख्सियत, वो मसला नहीं है। हमने इस मुल्क को एक निज़ाम के तहत चलाना है। इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, दीगर इदारों की है, ये जो निज़ाम है ये किसी चीज़ के ऊपर खड़ा है। अगर आप उसकी बुनियाद ही हिला देंगे, अगर आइन और कानून जिसके ऊपर ये पूरा निज़ाम खड़ा है उसी को आप अगर डाल देंगे एक तरह से डाउट में, तो फिर तो बहुत सारे मसाइल होंगे। अब जो खान साहब कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस आप अभी डेट दें, क्या इनको नहीं पता खान साहब को कि मैं तो 2 महीने बाद भी जीत जाऊंगा? ये लोग तो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये 2 साल भी बैठे रहे तो उसके बाद भी इलेक्शन होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। ये खान साहब को भी पता है और हर आम बंदा भी ये इस चीज का अंदाजा लगा सकता है। लेकिन इशू ये है कि जब आपने एक दफा आइन को रोन दिया तो उसके बाद क्या गारंटी है कि आप अक्टूबर में करवाएंगे? तो अभी आप शिकस्त से खौफजदा हैं, तो क्या ये खौफ के बुत तोड़ देंगे अक्टूबर में पीडीएम वाले और इनके इत्तेहादी? मेरा नहीं ख्याल, फिर तो ये उससे भी बड़ी गेम डालने की कोशिश करेंगे। तो ये इशू है कि इनसे कमिटमेंट ली जाए आइन और कानून के मुताबिक कि जनाब ये आइन है, ये कानून है,
इस पे आप हमारे साथ बैठें। ठीक है, अब यहां पे मसला हम इस नहज पे पहुंच गए, चीजों को आगे लेके जाना है, लेकिन एक कमिटमेंट दे दी जाए कि जनाब सितंबर में या इस तारीख को हम इलेक्शंस करवाएंगे। वो ये देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं पहले हमने ये बजट पेश करना है, पहले हमने वो चीज पेश करनी है। तो इनकी जो अब तक की कारकर्दगी है और आइन की अमलदारी के ऊपर इन्होंने कितना उसके ऊपर काम किया या कितनी अमलदारी की, उससे फिर ये खदशात पैदा होते हैं कि आने वाले दिनों में ये मजीद इस तरह की हरकत करेंगे जहां से अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या दुआम देने के लिए ये आइन को दोबारा पसे पुष्ट रखें। राइट। तो भट्टी साहब, अब आप मुझे अंदर की खबर दें, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा? नहीं 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 नहीं। और इमरान खान के कुछ क्लोज सर्किट दूसरों की गेम खेल रहे हैं, इससे आगे नहीं कहूँगा, क्योंकि इमरान खान को भी अपनी पसंद के साफी चाहिए, नून लीग को भी अपनी पसंद के साफी चाहिए, इन्हें न्यूट्रल साफी चाहिए ही नहीं। इन्हें ये अपनी तवक्को अब रखते हैं कि जिस तरह इनकी पार्टी के लोग इनको सियासी पार्टियों को डिफेंड करते हैं, साफी भी वो करे। जबकि सहाफत के लिए सीनियर साफी हमें कहते थे ये गाली है किसी एक पार्टी की सब तरफदारी करना। मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। इमरान खान सब कहते हैं जुलाई से आगे नहीं जाना, और हुकूमत ने 2000 मार्च 24 की प्लानिंग की हुई है। और अतर कादमी सब मेरे भाई हैं, फिर मैं डर जाता हूँ ताकतवरों को। भाई अक्टूबर में बहुत बड़ा बम फटेगा, सितंबर में चेंजिंग होगी, हालात बहुत तेजी से चेंज होंगे। आज इमरान खान यकीनन मकबूल है, लेकिन मकबूलियत ग्राफ बहुत ऊपर है, अब जब भी जाएगा नीचे ही जाएगा। तो इमरान खान भी समझदार है, सितंबर से पहले इसलिए इलेक्शन चाहते हैं। अक्टूबर में तो 2-3 ऐसे फैसले आएंगे कि लग पता जाएगा, पाकिस्तान कड़ाके निकल जाएंगे। ये सब आपकी मुलाकात अभी हुई है खान साहब से, क्या लगा आपको कि उनको अंदाजा तो है कि ये इलेक्शन शायद नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन क्या उनके पास? देखिए, एक बात तो ये है कि आइन के तहत जब तक पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन नहीं होते, आरिफ अलवी को प्रेसिडेंट हाउस से कोई नहीं निकाल सकता। ये मैं पढ़ देता हूं। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो इलेक्टोरल कॉलेज ये तो नहीं होता, सिर्फ एक चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो शायद सितंबर में बदल जाए, लेकिन 12 अगस्त को असेंबली की टेन्योर पूरा हो रहा है। 12 अगस्त से लेके कोई 24 सितंबर तक, को 1.5 महीना भी है उसके अंदर। उसमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी। तो ये हमारे लोग जो है ना वो एक्सपेक्टेशन हर तरफ लगी हुई है। मसला पता है क्या है? एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ रही है इसी मई के अंदर, और उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में एक अनार्की का मैं देख रहा हूं, क्योंकि इमरान खान के अक्सरियत जो लोग थे वो मायूस थे। इमरान खान थोड़े से मुतमईन थे, वो मायूस नजर आते हैं कि शायद हमें नहीं आने देंगे ये। और दूसरी ये है कि सबसे बड़ी बात जो है ना, मौत का खौफ जो है वो इस वक्त पीटीआई के ऊपर सवार है कि इमरान खान जो है वो दुनिया से चला जाएगा उसके पीछे पड़े हुए। ये किसी भी लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा खौफ होता है, और इस खौफ पे पीटीआई चल रही है। और यकीनन हमला तो हो चुका है, आपको भी तासुर लगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये खौफ है पीटीआई के अंदर? जी, उनको खुद इमरान खान हालांकि बहुत हौसले वाले आदमी है, मैं बिल्कुल शौकत खाना में मिला था, कल भी उनको तकलीफ हो रही थी, वो कह रहे थे कि नर्व्स, आज तो अस्पताल भी चले गए जी। राइट। तो असल मसला यह है कि देखिए, आप खुद सोचे ना कि उस हमले में उसके डोगर्स के पास जो बड़ी चीज सारी जीआईटी मैंने पढ़ी है, उसके आप अंदाजा करें कि एक स्लो मूविंग ट्रक के ऊपर 2 अतराफ से हमला करना, तीसरा नीचे से फायर करना, गोलियां लगना, और उसके बाद आपका पूरे 1 साल मजाक उड़ाना।